गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएं हैं विभिन्न ब्रांचेस में, जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इत्यादि में, तो उनके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में HPCL के नाम से जानते हैं, उसमें वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियंस के नाम पर। तो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। जो भी छात्र छात्राएं इसके लिए पात्र हैं उनको समय रहते अप्लाई जरूर कर देना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है और अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट में जा करके, वो हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये PDF अभी आप देख पा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, देखिए ये लिखा हुआ है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, यानी टेक्नीशियंस की भर्ती। तो यहाँ महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लें तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रारंभ तिथि है 22 अप्रैल 2022 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, 21 मई 2022। तो 21 मई 2022 के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब ये पोस्ट की बात कर लेते हैं, पोजीशन कौन कौन सी हैं। एक तो पहला है ऑपरेशंस टेक्नीशियन, इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ऑपरेशंस टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए और टोटल वैकेंसी है 94। इसके अलावा अलग अलग भी देखिए इसको बाइफरकेट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है बॉयलर टेक्नीशियन। बॉयलर टेक्नीशियन की जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इसके अलावा डिजायरेबल का मतलब वांछित अगर होगा, बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो होता है यदि किसी ने किया है तो उसको इसमें वेटेज मिलेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिसने किया है वो बॉयलर टेक्नीशियन का भर सकता है। इसके साथ साथ यदि उसने बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो उसको डिजायरेबल में माना जाएगा, यानी वांछित में, तो कहीं ना कहीं उसको वेटेज मिल सकता है। इसकी टोटल पोस्ट है 18। इसके अलावा तीसरा है मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ये मैकेनिकल की है, ब्रैकेट में लिखा है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट वैकेंसी कितनी है, 14। अगला है मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रिकल, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल वैकेंसी है इसमें 17। इसके अलावा अगला है आपका मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ब्रैकेट में लिखा है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें देख लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पात्रता है। तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, यानी इतने में से किसी ने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है तो वो मेंटेनेंस टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट इसके लिए है आपकी 9। अगला है लैब एनालिस्ट। लैब एनालिस्ट के लिए BSc मैथ्स चाहिए, यानी गणित के साथ BSc हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ उसने BSc किया हो, विथ 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में उसके न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। या फिर और लिखा है MSc केमिस्ट्री में किया हो फर्स्ट क्लास 60% के साथ। तो यदि किसी ने MSc किया है केमिस्ट्री से फर्स्ट क्लास 60% उसका है तो लैब एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट है 16। अब अगला बात कर लेते हैं 7वां, जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर। इसके लिए यदि आप देखें तो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, 40% विद वैलिड HMB लाइसेंस। तो यदि किसी के पास HMB लाइसेंस है तो वो साइंस ग्रेजुएट है और तो वो इसके लिए जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट आपकी इसमें है 18। इस तरह से सभी यदि पोस्ट को, नंबर ऑफ वैकेंसीज को हम जोड़ दें तो टोटल निकल के आएंगी 186, यानी टोटल 186 खाली पद है जिनको भरा जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जैसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए www.hindustanpetroleum.com है, वहाँ पर करियर सेक्शन में जाकर जॉब ओपनिंग में हमको जाकर अप्लाई कर देना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लाइव दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फीस की बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फीस इसकी कितनी है। तो यदि हम फीस की बात करें तो इसकी ये फीस है अनरिजर्व, यानी जनरल कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है 590। उनको 590 रुपये और 10-20 रुपये जो भी चार्जेस होते हैं पेमेंट गेटवे के उसमें लग सकता है। SC ST और PWBD यानी जो फिजिकल PH कैंडिडेट जिनको कहते हैं, यदि वो है तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि SC ST और PWBD
PWBD का कोई कैंडिडेट है तो उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए कोई भी फीस इसमें नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट है, पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है, ऑनलाइन ही आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मोड ऑफ पेमेंट, तो इसको आप कर दीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस निर्देश आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस फिर से लास्ट में एक बार लास्ट डेट आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग डेट 21 मई 2022 है और ये फॉर्म भरना 22 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है, तो इसको समय से भर देना है। अब ये जो वेबसाइट है जिससे फॉर्म अप्लाई करना है, हम उसको विजिट कर लेते हैं और आपको मैं बता देता हूं कि अप्लाई आपको कहां करना है। इसके साथ साथ में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं। तो आइए चलते हैं वेबसाइट पर। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल पर गए, सर्च में हमने क्या किया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहाँ डाल दिया। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो जैसे ही डाला तो फर्स्ट नंबर पर देखिए आ गया hindustanpetroleum.com। देखिए ये लिखा हुआ www.hindustanpetroleum.com। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं, तो ये हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए अब वेबसाइट खुल रही है इसकी, तो ये hindustanpetroleum.com की वेबसाइट खुल गई। इसमें अभी लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें जाने के बाद, ये वेबसाइट खुलने के बाद, यहाँ जो तीन आपके बने हुए हैं इस तरह से, ये जो बने हुए 3 लाइन आपकी जो बनी हुई हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ये 3 लाइन। तो यहाँ जब आप क्लिक कर देंगे, देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो नीचे आते जाएंगे। हमको ढूंढना है करियर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप अभी काम की नहीं है। हम आगे नीचे जाते जाते हैं, ये देखिए आ जाएगा नीचे आपका करियर्स, ये आ गया देखिए। तो ये देखिए आ गया आपका करियर्स लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका जॉब से संबंधित, तो हमेशा किसी भी आप कंपनी में विजिट करिए तो करियर सेक्शन के अंतर्गत ही आपको ये जॉब ओपनिंग्स या फॉर्म वगैरह सब मिलता है। तो ओवरव्यू है, दूसरा जॉब ओपनिंग्स और कॉन्टैक्ट अस। तो इसमें हमको ये पहला दूसरा तीसरा से मतलब नहीं, जॉब ओपनिंग के बारे में हमको देखना है कि कौन सी जॉब इस समय आपकी ओपन है। तो इसमें हमने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए एक नया खुल गया, ये देखिए तो ये खुल गया। देखिए ये है आपका, ये इसमें पहला ही आप देखिए इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, ये विशाख रिफाइनरी न्यू अपडेट। तो इसमें ये जो प्लस वाला साइन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए ऊपर हेडिंग लिखी है अवर करेंट ओपनिंग्स, यानी और भी बहुत सारी हैं नीचे लिखी हैं, अगर आप काम की हो तो आप देख सकते हैं। तो ये हमको टेक्नीशियन से मतलब है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस विशाख रिफाइनरी न्यू अपडेट, और ये प्लस का साइन बना है तो हमको यहाँ पर प्लस वाले में क्लिक कर देना। ये देखिए अब 3 चीज़ें निकल करके इसमें आ गई हैं। व्यू एडवर्टीजमेंट, ये इंग्लिश में जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये जो PDF का सिंबल बना है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो वो PDF खुल जाएगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। एक बड़ी महत्वपूर्ण FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसका मतलब जो बहुतायत से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर सहित उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। तो यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से PDF खुलती है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इसमें देख सकें। बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में आ जाती हैं आपके, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये खुल गया। तो ये है जैसे विच प्रेफर्ड ब्राउजर कैन बी यूज टू अप्लाई, यानी अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्राउजर इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, तो गूगल क्रोम लिखा है, यूज करना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए कोई अब जैसे मन में आ सकता है कि यदि हमारे पास अभी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, फाइनल ईयर में है, तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई यदि कहे कि यदि मैं BE BTech किया हूँ संबंधित ब्रांच में तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें लिखा है नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, सारी फिजिकल फिटनेस से लेकर के सारा लिखा है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी मन में कोई सवाल रह जाए तो इनकी ईमेल दी है, आप उस पर ईमेल करके मैसेज भेज सकते हैं, तो वो आपको जवाब जरूर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, क्लिक हियर टू अप्लाई। हमको करना है अप्लाई, तो ये तीसरे नंबर पर दिया है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो हमको अप्लाई करना है, तो क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक किया। कह रहा है दिस इज एक्सटर्नल लिंक, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब ये दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी अप्लाई करने के लिए, तो ओके कर देना है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए तो ये आपका आ गया, ये नई वेबसाइट खुल करके आ गई अप्लाई करने के लिए jobs.hpcl.co.in। तो इसमें देखिए एक तो ये साइन इन का दिख रहा है, तो साइन इन तब किया जाता है जब यूज़र ID पासवर्ड हमारे पास पहले से हो। जब हमारे पास पहले से नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम इसको पहले रजिस्टर कर लेंगे स्वयं को, फिर हम इसको वो करेंगे। इसको इस तरह से देखिए, इसको मैंने पहले लैंडस्केप मोड में किया था, पोर्ट्रेट मोड में मैंने कर लिया है, तो ये देखिए सही आ रहा है। तो मोबाइल में जैसे आप मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं उसी तरह से कर लेना है। तो ये देखिए आपका अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन।
तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो एक ये देखिए क्लिक कर दिया मैंने, तो ये देखिए एक फॉर्म खुल गया, ये देखिए इसमें सारा चीज़ लिखी है। फर्स्ट नेम देखिए आ गया आपका, फर्स्ट नेम भर दीजिए, कंफर्म फर्स्ट नेम यानी दोबारा फर्स्ट नेम भर दीजिए, मिडिल नेम अपना लिख दीजिए, कंफर्म मिडिल नेम, फिर दोबारा लिख दीजिए, लास्ट नेम लिख दीजिए, कंफर्म लास्ट नेम, फिर दोबारा लिख दीजिए, फुल नेम लिख दीजिए क्या है आपका, फिर नीचे लिख दी। इसमें लिखा है कि बिल्कुल सही चीज़ हर होना चाहिए, बाद में आपको चेंज करने का या बदलाव करने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, मोबाइल नंबर वगैरह बिल्कुल सही दीजिए, जो एक्टिव हो, जो बदलना ना हो। कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा से डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर कंफर्म करके दोबारा डाल दीजिए। इस तरह से करते जाइए। फिर वेरीफाई करने का भी ऑप्शन है, इसमें वेरीफाई ईमेल मांगता है ताकि आप गलत ईमेल ना डाल दिए हों, क्योंकि जो भी आपको इससे जॉब से संबंधित जो भी कॉल लेटर, इंटरव्यू या कुछ भी सूचना है तो आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद आप इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर कर दीजिए, इसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो जो अभी हम लॉगिन की बात कर रहे थे वो यहाँ पर ईमेल आईडी आपका हो गया, आपका पासवर्ड बन जाएगा। हो सकता है ईमेल पर आपके कोई मैसेज जाए, उसमें एक्टिवेट करने को कहा जाए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ईमेल आईडी पासवर्ड आप सब जब बन जाएगा तो इसको डाल के यहाँ साइन इन कर लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपका फोटो है, बाकी सारी चीज़ें अपलोड करके फिर आपको क्या कहा जाएगा, उसमें डिप्लोमा वगैरह चूज़ करने को, किस ब्रांच में है, किस पोस्ट के लिए है, सारा चीज़ आप करके इसको अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद नेट से ही आप या फिर यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इसके साथ साथ में आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप समय से अप्लाई करके इसमें मेहनत से पढ़ाई करेंगे और आपका इसमें सिलेक्शन होगा। आज के मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।